श्री गणेशाय नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलादं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासिरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरताम् वन्दे तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रक्तां भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गमदिभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषभक्ते सिद्धिपरदम्। यशांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाले विदुरगरले च गरलं यशोरसि व्यालराट। शोषयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वादिपिः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गुणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो नान्यम जाने नेव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। भर्जनं भवी जानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानं राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम 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 राम। रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना।
बहुरी राम अस मन अनुमाना, हो यही भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनहि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम बारिदो जन अनवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मोल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिबर परम प्रवीण, जोरि पानी स्तुति करत। सियावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट में बस करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत पावन चरित्र किए। जो कानू को अमृत के समान प्रिय है, फिर कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यह बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर के सीता जी सहित दोनों भाई आगे को चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में आए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठ करके दौड़े। उन्हें दौड़े आते देख करके श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठा करके मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमा स्वरूप के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। भगवान श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे हुए। अत्रि कौन है? अत्रि, अति प्लस त्रि, अति प्लस त्रि, अत्रि। 3 गुण होते हैं। जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है तो वह अत्रि होता है। जो भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है वह अत्रि होता है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 वृत्तियों से जो ऊपर उठ जाता है वह अत्रि हो जाता है। जो परमात्मा में निमग्न हो जाता है, प्रभु की भक्ति में जो लीन हो जाता है, वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और वो अत्रि हो जाता है। और उसके आश्रम में, उसके पास, उसकी कुटिया में प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद चल के जाते हैं। जो अत्रि हो जाता है, राम जी उसके यहाँ खुद जाते हैं। उसे राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राम जी खुद उसके पास चल के जाते हैं जो अत्रि हो जाता है। अत्रि मुनि ने जाना कि राम जी आ रहे हैं। उनका शरीर पुलकित हो गया है और अत्रि जी हर्षित होकर के उठ करके दौड़ चले। अत्रि जी ध्यानावस्था में थे, प्रभु का नाम सुमरण कर रहे थे। जब सुना प्रभु राम जी आ रहे हैं तो अत्रि जी हर्षित हो गए और पुलकित शरीर हो करके अपना पूजा से उठ गए। अब पूजा से उठ गए मतलब भाई फल आ गया ना। जो उनका तप, आज तक का जो तप था, जो तपस्या, जो व्रत, जो पूजा उन्होंने किया था, उसका फल तो राम जी है। सारे साधनों का फल तो परमात्मा की प्राप्ति है। सारे व्रत, जप, तप, तीर्थ, यज्ञ, जितने भी आदमी साधन करता है उनका फल तो राम की याद है। प्रभु के चरणों में प्रेम होना है। अत्रि को तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और साक्षात परमात्मा उनके आश्रम में जा रहे हैं। तो अत्रि जी ने सोचा मेरी तपस्या का, मेरे पूरे प्रभाव का फल तो आ गया है। इसलिए अत्रि जी उठे हैं और दौड़ चले। राम जी आ रहे हैं, अत्रि जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। जब राम जी ने सोचा अत्रि जी दौड़ के आ रहे हैं तो राम जी और शीघ्रता से चले हैं
दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठा करके मुनि ने हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम जी मुनि को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तब अत्रि ऋषि ने प्रभु श्री राम जी को उठाया और अपने हृदय से लगाया और प्रेमाश्रु के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। इतना प्रेम, इतने आंसू आए अत्रि जी के, दोनों भाइयों को अत्रि जी ने नहला दिया, अर्थात दोनों भाइयों गिरे हो गए आंसू से, प्रेम रूपी आंसू अत्रि जी के। हजारों हजारों साल से चित्रकूट के पावन धरा पर अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे और आज उनका पूरी का फल आया है। ऐसी स्थिति क्यों नहीं होगी उनकी? श्री राम जी की छवि को देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए। जब राम जी की मोहनी छवि देखी, प्रभु की सुंदर छवि को देखा है दोनों नयनों ने, तो अत्रि मुनि के नेत्र आंख शीतल हो गए। तब अत्रि मुनि आदर पूर्वक राम जी को अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके, भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करके, सुंदर वचन कह करके मुनि ने कंदमूल फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत भाए। प्रभु ने बड़े प्रेम से कंदमूल फल ग्रहण किए और प्रभु श्री राम जी को बड़े अच्छे लगे। अत्रि मुनि ने जब प्रभु श्री राम जी को कंदमूल फल दिए थे, तो प्रभु आसन पर विराजमान है। प्रभु श्री राम जी आसन पर विराजमान हुए, नेत्र भर करके उनकी शोभा देख करके परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर स्तुति की है। राम जी जब बैठ गए आसन में, उनकी मनमोहनी सूरत को देखते हुए अत्रि जी के नेत्र शिथिल हुए हैं और शरीर पुलकित हुआ है। उनका एक एक रोम रोमांचित हो गया है और अत्रि मुनि प्रभु श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। जो भी मनुष्य इस स्तुति को करते हैं या सुनते हैं, उस पर प्रभु राम जी की परम कृपा बनती है और वो प्रभु राम जी की भक्ति उसे प्राप्त होती है। जो भी जहाँ भी बैठ करके इस स्तुति को करेगा या सुनेगा, वही चित्रकूट हो जाएगा और वही राम जी विराजमान हो जाएंगे। आइए, बड़ी सुंदर स्तुति है। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाभुजं अकामिनाश्वधामदम्, निकाम श्याम सुंदरं भवम्बुनाथ मंदरं, प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्ब बाहु विक्रमा प्रभोस्प्रमेय भेभवम्, निसंग चाप सायकं धर्म त्रिलोकनायकं, दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं, मुनीन्द्र संत रंजनं सुरारि वृंद भंजनं, मनोज बेरी बंदितम अजाद देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषिणापहम, नमामि नैरापतिं सुखाकरं सतागतिं, भजे शक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं, त्वदग्रिमूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवाणवे वितर्कवीचि संकुले, विविक्तवासने सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकिं प्रयान्ति ते गति शोकम्, तमेकमद्भुतं प्रभु निरहिमीश्वरं विभुं, जगद्गुरो च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं, भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेविमन्वहम्, अनूपरूप भूपति नतोऽसमुविरजापति, प्रसिद्ध मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे, पठन्ति ये स्तोइदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्ता,
बिनते कर पुनि नाय सिरो, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरव नाथ जने, कबहु तजे मति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। अत्रि मुनि ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसका हिंदी में अर्थ करके बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत ही रोचक, बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पूरीशाली स्तुति। जो भी व्यक्ति इस स्तुति का पाठ करता है और सुनता है, वह रामचंद्र जी की परम पावनी भक्ति प्राप्त करता है। सारे मूल, सारे सबकी जड़ है भक्ति। सारे सुख संपत्ति की जड़ भक्ति है। भक्ति जिसको मिल जाती है, सारी सुख संपत्तियाँ उसके पीछे भागती है। अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ उसके पीछे भागती है। ये लो, मेरे को भी सौभाग्य का अवसर दो बोलती है। संपूर्ण चराचर जगत उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगता है। देवता स्वर्ग से फूल बरसाने लग जाते हैं। जो राम जी की इस स्तुति को करता है, इस स्तुति को किसने किया है? अत्रि ने किया है, अत्रि ऋषि ने किया है। कौन? परम सती पतिव्रता अनसुईया के पति, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना दिया था। परम तपस्विनी और परम तपस्वी अत्रि मुनि ने इनकी स्तुति की है। और जो प्रभु रामचंद्र जी खुद उनके आश्रम में गए हैं, वो नहीं गए राम जी के पास, राम जी उनके पास आए। क्यों? राम जी भक्त वत्सल हैं, राम जी भाव पहचानने वाले हैं, राम जी प्रेम पहचानने वाले हैं। प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को भक्त से मांगते हुए देखा है। केवट से प्रभु ने नाव मांगी है, प्रेम की वस्तु नाव मांगी। नहीं तो 3 पैर मांगे थे राजा बलि से भूमि, 2 पैर में पूरे ब्रह्मांड को नाप डाला था, तीसरा रखने के लिए जगह नहीं थी। वो श्री राम जी केवट से गंगा पार करने के लिए नाव मांगेंगे? वो प्रेम, केवट का प्रेम था, भक्त का प्रेम था, उसके लिए प्रभु आए थे। आज अत्रि ऋषि की भक्ति भाव से प्रभु श्री राम जी अत्रि ऋषि के पास आए और अत्रि जी उनकी श्यामल सूरत को देख करके पुलकित होकर के उनका एक एक रोमांचित हो गया है और प्रेम से आंखों से प्रेमासुरों का जल बह रहा है। और अत्रि जी राम जी को देख करके बड़ी सुंदर स्तुति अत्रि जी ने की है। आइए इसका हिंदी में मैं बता रहा हूँ। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल संभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय अर्थात बुद्धि से परे अर्थात असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण है, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजू और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित है, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित है, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुकु की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के पीर छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते हैं, अर्थात आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर एक बात और है,
जब उन्होंने ये स्तुति की थी, बीच में लिखा है, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एक गति, हे सचिपति इंद्र के पीरी छोटे भाई वामन जी। ये इसलिए कहा गया है कि इंद्र के पीरी जो छोटे भाई भगवान थे, वामन, जो भगवान ने वामन अवतार लिया था, वामन जी जो बने थे वो इंद्र के छोटे भाई, पीर छोटे भाई बन के आए थे, वामन अवतार वामन जी बन के आए थे। इसलिए यहाँ पर अत्रि मुनि ने, ज्ञानी मुनि है, मुनियों को तो सब पता है, अंतर्यामी वो भगवान के साक्षात विग्रह ही है, वो क्यों नहीं ऐसी स्तुति करेंगे, उनको गूढ़ रहस्य मालूम है, लेकिन किंचित मात्र भी उनमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए वो प्रभु के प्रेम में निमग्न रहते हैं। उन्हें पता है कि ये सब प्रभु की कृपा से है, प्रभु जिसको जब जैसा चाहे वैसा बनाते हैं। तो मुनि ने बोला आगे, जो एकांतवासी पुरुष, जो एकांत प्रभु का ध्यान करते हैं, मुक्ति के लिए या इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटा करके प्रशंसा पूर्वक आपको भजते हैं, वह आपकी गति को अर्थात आपके स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उनको जो एक अद्वितीय अद्भुत अर्थात मायिक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, प्रभु क्या है, जगत गुरु है, जगत के गुरु है भगवान, सनातन, नित्य है, तुरीय, तीन गुरु, गुरु से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है, जो भाव प्रिय है, जो भाव को भाव के ही भूखे है, भाव के भूखे, प्रभु को भाव चाहिए, किसी की सकल सूरत से, किसी के सत्य सामर्थ्य से मतलब नहीं है प्रभु श्री राम। प्रभु तो प्रेम के भूखे है, भाव के भूखे है, जो भी भाव से प्रेम से प्रभु को भजता है, प्रभु उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, जो दुर्लभ है, जिनका दर्शन होना नामुमकिन है, जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जो अजन्मा है, अव्यक्त अनादि है, ऐसे प्रभु भी भक्तों के प्रेमवश, भक्तों के भाववश, उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सब पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है। मैं निरंतर उनको भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अत्रि मुनि ने बोला, हे प्रभु, मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमलों में लगे रहे, हमेशा आपका सुमरण करता रहूँ मैं। राम 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 राम, हमेशा राम राम ही कहता रहूँ, राम राम ही रटता रहूँ मैं प्रभु। आपके नाम को छोड़ करके, आपको छोड़ करके दूसरी मेरी कोई मति ही ना हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम।